हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 17 फरवरी के दिन संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में, क्योंकि इसी से कई प्रश्न आपको सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं 17 फरवरी के दिन, ठीक है, यानी कल का दिन जो ना परीक्षा देने वाले संस्कृत का पेपर, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में एकदम छपने वाला है और रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। और डेली आपका लाइव क्लास चल रहा है, उसमें जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को लाइव क्लासिंग बेहतर है, आपका उसमें भी बहुत चांसेस है कि आपका उससे भी कई क्वेश्चन सीधा परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन करना काफी जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर, आप यहाँ पर जो ना संस्कृत का पेपर है, तो आप लोग पूरा जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में। किस शब्द में परि उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग किस में है, तो देखिएगा यहाँ पर परि जो उपसर्ग है ना, परिहार, क्या होता है परिहार में क्या है, परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्याशा, प्रत्याशा में कौन सा है, प्रति जो है ना क्या है, बिल्कुल उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो ना उपसर्ग क्या करता है, आगे रहता है, प्रत्यय क्या करता है, पीछे रहता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बस छोटा सा ट्रिक आपको बताएं, उस ट्रिक पे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध्यात्मक, अध्यात्मक में कौन सा उपसर्ग है, तो आदि जो है ना क्या उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 17 फरवरी के दिन परीक्षा हॉल में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जाए, अगला क्वेश्चन है निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए संस्कृत में निर्मलम का संधि विच्छेद पूछा जाएगा, निह जोड़ मलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कूटनीतम काव्य। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कूटनीतम में जो ना काव्य के कवि कौन है जी, तो 6 का जो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो दामोदर गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौकाल मचा दीजिए, कहते हैं जो सोया वो खोया, ठीक है, जो जागा वही पाएगा, जो जागा वही सिकंदर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा जो ना व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो किसके काल में जो ना अच्छा थी यानी उत्कृष्ट थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाम छापने वाला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से 10 मिनट अगर देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कह सकते हैं आपका यहीं से 50% 100% क्लियर हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उम्मीद है पूरा आप लोग ज़्यादा नहीं 10 मिनट समय दे दीजिए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे जी, तो सभी को पता होगा सिखों को गुरु जो ना कौन थे, सिखों के 10वें जो गुरु थे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो कि पटना के ये जो निवासी थे, क्या पटना में उन्हें 10वें गुरु हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा जो कि पटना साहिब। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक कहाँ के, पाकिस्तान के, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा देवी का समय क्या होता, तो याद रखिएगा गंगा देवी का समय जो ना यानी कि 14वीं और 14वीं सदी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है श्रु धातु के लिट लगा के प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा होगा जी, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, यानी श्रोष्यति होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पा धातु, ठीक है, पा धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन कौन सा होगा जी, तो याद रखिएगा 11 का जो राइट आंसर होगा ना पी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन विजयांका वाटिका की पत्नी कौन थी जी, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, यहाँ पर चंद्रदित्य थे ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी जी, तो याद रखिएगा किसकी कवित्री थी, तो मध्यकाल की कवित्री थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साधुना किस विभक्ति का रूप होता है, बताइएगा साधुना किस विभक्ति का रूप होता है, तो 14 का यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, तृतीय विभक्ति का रूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कराया जा रहा है, लतौए किस विभक्ति का रूप है, लतौए, ठीक है, लतौए जो है ना किस विभक्ति का रूप है, तो आपको याद करना चतुर्थ विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यस किस शब्द का रूप है जी, ऐसा जो ना किस शब्द का रूप है, तो ऐसा जो हो जाएगा ना वो आपका एतत् शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेह जो ना उपसर्ग किस रूप में है, किस शब्द में है, ठीक है, नेह उपसर्ग जो ना किस शब्द में है, तो याद रखिएगा 17 का जो सही आंसर होगा वो निर्धन में है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है जी, प्रा उपसर्ग जो है किस में नहीं है, तो याद रख लीजिए प्रेम में जो ना प्रा उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है विभेति पद में कौन सा उपसर्ग है, विभेति, ठीक है, याद रखिएगा विभेति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो बी जो है बिल्कुल उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, युष्मद शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा त्वम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, पटना शहर में किया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्वा प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है जी, तो 22 का यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, पुरुषोत्तम, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही सब परीक्षा में छपने वाला है आपका 17 फरवरी का दिन का परीक्षा हॉल में यही सब क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत में यही सब पूछा जाता है, ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं पूछा जाता, कोई बड़ा यहाँ पर जो ना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूजनियम, ठीक है, पूजनियम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें याद रखिए पूजनियम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखिएगा जो ना नियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, याज्ञवल्क्य में अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी, अपनी पत्नी को जो है किसकी शिक्षा दी थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आत्मतत्व के दिए थे, ठीक है, आत्मतत्व के दिए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जही किस लकार का रूप है बताइएगा, जही जो है ना वो किस लकार का रूप है प्यारा बच्चों, इसका सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 25 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा लोट लकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भवामी, ठीक है, भवामी किस धातु का रूप है जी, भवामी जो हो जाएगा ना याद कर लीजिए, भवामी जो है भू रूप का धातु है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंडित क्षमाराव रचिता सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है जी, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रूपस्य योगतम का समस्त पद कौन सा है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, महापुरुष है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालिदास, ठीक है, यहां पर समझिएगा कालिदास ने किसकी नदी का वर्णन किया गया, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो नदी का जो था वो मंदाकिनी नदी था ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्योति निहितो में कौन सा संधि है, तो बिल्कुल 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपारन राय की रानी जो ना कौन थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो रानी थी ना वो गंगा देवी ही थी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिख प्लस ल्यूट में कौन सा शब्द बनेगा, लिख प्लस ल्यूट में जो ना कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा लेखनम बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में श्रित प्रत्यय है, तो किस शब्द में श्रित प्रत्यय है, पाल्यायन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्यन प्लस अपावनी, ठीक है, अपावनी कौन सा संधि है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी कि पुष्ण पावनी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दैवे पद में कौन सा विभक्ति है, दैवे पद का बात किया जा रहा है तो हमेशा याद रखिएगा तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विसर्ग सह किस शब्द का रूप है, सह जो है किस शब्द का रूप है, तो याद रखिए सह जो प्रयोग किया जाता है ना वो आपका क्या होगा, तत् में का एक रूप है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जो है ना किसका किया गया, तो गंगा का ही किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वरदाम्बिका परिणय, ठीक है, चंपू किसकी रचना है, ये जो रचना है ना वो तिरुमलम्बा का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भावत्र किस धातु का रूप है जी, भावत्य जो ना किस धातु का रूप है, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए भू धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भवंतु किस धातु का रूप है, भवंतु तो भू धातु का है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र प्लस डिश से कौन सा शब्द बनेगा, इंद्र प्लस डिश से जो ना कौन सा शब्द बनेगा आप लोग बताइएगा, तो इंद्र प्लस डिश से कौन सा शब्द बनेगा,
चलिए तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंद्र प्लस डिस से जो ना कौन सा शब्द बनेगा, तो इंद्री बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द का डिप प्रत्यय है। डिप प्रत्यय जब भी बात किया जाएगा तो इसमें हो जाएगा रागी, ठीक है, रागी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो यहाँ पर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल याद कर लीजिए क्या हो जाएगा, मानवों के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैंगिकी संस्कृत साहित्य के प्राय कितने कवित्रियों का पद मिलते हैं। तो यहाँ पर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, यानी कि चतवारिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीरेश्वर कैसा था जी। तो बीरेश्वर जो था ना वो कैसा था, तो याद रखिएगा बीरेश्वर एक जो था वो दानशील था। बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, आप लोग बताइएगा कमेंट में, कहाँ का मंत्री था बताइएगा। बीरेश्वर जो था वो कहाँ, तो मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्यंतु किस धातु का रूप है जी। पश्यंतु जो हो जाएगा ना वो किस धातु का रूप है, तो पश्य धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजन, राजन शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो इसका एक वचन का रूप क्या होगा, राज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राजा राज्ञा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मना जो रथ कौन सा संधि है, मनोरथ, मनोरथ कहाँ पर दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर मनोरथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महातरा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा था। ये जो कहे थे ना वो किसने कहे थे, तो याद रखिएगा ये शक्र ने कहे थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव बताएं, आप लोग सही सही बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। वायरल क्वेश्चन पेपर आपको सर्च करना होगा गूगल पर जाकर, जस्टिस एजुकेशन, और वहाँ से क्लास 10th पर चले जाइए। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर जाइएगा, वहाँ पर सारा वायरल क्वेश्चन पेपर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में।